कि एग्जाम में है ना, बिहार बोर्ड में हमेशा कभी ना कभी 5 मार्क्स में ये पूछ देता है, जिधर ना भोजन को देखता है उधर ना अपने जो कुटपाद होता है उसको फैला लेता है। मतलब इनके पास ना कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि जहां से ये भोजन, जिस प्रकार से खाने का स्थान नहीं होता है उसी प्रकार से कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि ये अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकाल सके, है ना। हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म साम्राज्य क्लासेस में। मैं हूं आपकी टीचर निधि मैम। तो बेटा फटाफट से ना हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक का बात करें बेटा तो हमारा है अमीबा में पोषण। और पता है आपके एग्जाम में है ना, बिहार बोर्ड में हमेशा कभी ना कभी 5 मार्क्स में ये पूछ देता है कि अमीबा में पोषण का पोषण कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि को लिखिए। तो आपको वहां पे फिगर बना करके वहां पे वो जो प्रक्रिया होती है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं और ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर आप लोग सुनना। ओके, तो देखो अमीबा में पोषण का बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अमीबा का अगर फिगर देखते हो तो अमीबा का फिगर ऐसे होता है ना, अमीबा का फिगर। ठीक है, अमीबा का ऐसा फिगर होता है। ये जो अमीबा का फिगर है ये क्या क्यों होता है इस प्रकार से इस पर होता है ना, क्योंकि देखो ये क्या करता है, जिधर ना भोजन को देखता है उधर ना अपने जो कुटपाद होता है उसको फैला लेता है। अब देखो ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो इसका फिगर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। और पता है यही क्या करता है कि इस कुटपाद को ना ये फैलाना शुरू कर देता है। जिधर इसको भोजन कर्ण मिलेगा उधर अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में वो कार्टून देखा होगा मोटू पतलू, है ना। तो मोटू को जिधर समोसा दिखता था, है ना, वो कहता था अरे समोसे, है ना, और उधर चला जाता था खाने के लिए। ठीक है, तो ये कुटपाद भी वैसा ही है, जिधर इसको भोजन कर्ण दिखेगा उधर अपने शरीर को मोड़ लेगा, है ना, और अपने कुटपाद को उधर फैलाना शुरू कर देगा। तो अभी समझिएगा हम लोग उसमें जो पोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए अगर हम पोषण का बात करें बेटा तो इसमें जो है ना 3 चरण होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, फिर इसमें पाचन होता है, फिर होता है बहिष्करण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा में पोषण जो है किस प्रकार से होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि भोजन को अंदर लेना, है ना। और उसके बाद क्या आता है, लिख लो यहाँ पे कि अंतर्ग्रहण, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अंतर्ग्रहण, है ना। चलो यहाँ पे लिखो अंतर्ग्रहण। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या होता है, यहाँ पे पाचन होता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक का बात करें तो यहाँ पे होता है बहिष्करण। ठीक है, क्या होता है, बहिष्करण। तो देखो सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण पढ़ेंगे, फिर पाचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहिष्करण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है। ठीक है, देखो कि अमीबा, यहां ध्यान से सुनो, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित मुख जैसा आकार नहीं होता है। अमीबा में जो है हमारे पास तो मुख है बेटा, हम यहीं से ना भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरा कहीं तो जगह नहीं है जहां से हम भोजन को ग्रहण करेंगे, यही हमारा मुख है जहां से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन अमीबा के पास कोई निश्चित आकार ही नहीं है, मुख वगैरह है ही नहीं कि वो वहां से भोजन को ग्रहण कर लेगा। वो अपने शरीर के किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो अपने शरीर के सतह के किसी भी स्थान से भोजन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो पहला पॉइंट आपको डिस्कस यही करना है कि अमीबा में जो पोषण होता है, ठीक है, अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो उसके पास कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, उसका शरीर जो होता है किसी भी सतह से भोजन को ग्रहण कर लेता है। दूसरा पॉइंट है, भोजन जब बिना अमीबा के नजदीक आता है तब अमीबा अपनी कुटपाद की सहायता से भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। देखो ये बहुत ज्यादा तेज है अमीबा, एकदम जैसे ही भोजन को देखेगा ना, भोजन को एकदम चारों तरफ से पकड़ना स्टार्ट कर देगा, घेर लेता है ना। तो ये दूसरा काम ये करेगा कि भोजन देखा, चारों तरफ से इसको पकड़ लो, एकदम कैद में कर लो, है ना। उसके बाद देखो कुटपाद जो होते हैं वो तेजी से बढ़ने लगते हैं भोजन को पकड़ने के लिए। धीरे धीरे कुटपाद के जो सिर होते हैं तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह भोजन की रसधानी का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जैसे देखो
ये फिगर हम बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये भोजन है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ना बेटा, इसको ये बढ़ाना स्टार्ट करेगा और यहाँ से भोजन को घेर लेगा, ठीक है। और भोजन को घेर करके यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ जो निर्माण होगा इसको हम लोग बोलते हैं भोजन रसधानी। क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ओके। चलो चौथा पॉइंट क्या है कि भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पचना कैसे होता है, तो भोजन का पचना जो है भोजन रसधानी में होता है, वहां पे कुछ एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। अब पचा हुआ भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव्य में जाते हैं और वहां से फिर समूचे शरीर में पहुंच जाता है ना। देखो जो पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में, और जैसे ही कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य क्या करेगा, सारे समूचे जितना शरीर है वहां पे क्या पहुंचा देगा, तो आपका भोजन को पहुंचा देगा, ठीक है। समझ में आ गया। पहला चीज क्या है कि अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करने के लिए उसके पास कोई निश्चित आकार नहीं है, शरीर के किसी भी सतह से वो भोजन को ग्रहण कर सकता है। दूसरा चीज अगर बात करें तो जैसे ही भोजन अमीबा के नजदीक आता है वो चारों तरफ से घेर लेता है, कैद कर लेता है ना, और अपने उत्पाद को तेजी से फैलाना शुरू कर देता है, अपने सिर को फैलाना शुरू करता है और उसका जो पार्श्व स्थान होता है उसको एकदम चिपका लेता है, ठीक है। चलो, और वहां पे जो है किस चीज का निर्माण होता है, भोजन रसधानी का। भोजन रसधानी के बाद क्या होता है, जो भोजन होता है वो कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद जितना भोजन होता है कहाँ पहुंचता है, बोलो फटाफट, तो पूरे शरीर में पहुंचता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब आगे देखो कि भोजन तो कर लिया है, शरीर में पहुंच भी गया है, तो जो उत्सर्जी पदार्थ है कहाँ निकालता है ना। तो देखो अमीबा अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है, तो शरीर के किसी भी स्थान से है ना अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा जो भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है, ये 4-5 स्टेप जो है, 5 स्टेप आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि यही जो है आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।